Hello student, Assalamu alaikum. The Shehnai of Bismillah Khan. So, I'm going to start the second part uh, of the second chapter, The Sound of Music. Sound of Music का जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट जो है डील्स अबाउट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. एज यू ऑल हर्ड अबाउट बिस्मिल्लाह खान, हु वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द भारत रत्ना इन इंडिया, शहनाई प्लेयर. तो ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में है. और वो एक भारत के मशहूर शहनाई वादक रहे हैं जिनको भारत रत्न भी मिला. तो आइए देखते हैं. डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं. तो देखिए, कहा जा रहा है कि क्या आप इन लोगों को पहचानते हैं. ये जो फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि क्या आप इन लोगों को पहचानते हैं, ये लोग कौन हैं और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, यानी कि किन इंस्ट्रूमेंट को ये बजाते हैं. तो लेट्स सी the first person, the first photograph. In first image, there is a Pandit Hari Prasad Chaurasia. He is the Pandit Hari Prasad Chaurasia. He is a फ्लूटिस्ट, मतलब ये बांसुरी वादक हैं. फ्लूट कहते हैं ना, फ्लूटिस्ट. तो ये बांसुरी वादक हैं. इनका नाम है पंडित Hari Prasad Chaurasia. And the second image you can see, he is Vilayat Khan. He is a सितार प्लेयर. ठीक है, इनका नाम विलायत खान है, विलायत खान, और ये सितार प्लेयर हैं. इन थर्ड फोटोग्राफ, हर नेम इज़ अन्नापूर्णा देवी. ठीक है, अन्नापूर्णा. मे बी यू कैन चेक हर whether her name Annapurna or anything else. I'm little bit confused about her. इसके बारे में मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ कि ये अन्नापूर्णा ही है या कोई और है. एंड लास्ट इन फर्स्ट रो इज़ जाकिर खान. जाकिर खान इज़ अ फेमस तबला वादक. ये तबला बजाते हैं. ठीक है, लास्ट रो में देखिए, ही इज़ रविशंकर. रविशंकर, ये भी सितार वादक हैं. कौन है? सितार वादक हैं. ठीक है, जिस तरह से विलायत खान सितार बजाते हैं, इसी तरह से रविशंकर भी. एंड द सेकंड वन इज पंडित शिव कुमार शर्मा. कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा. ये संतूर बजाते हैं. क्या करते हैं? संतूर. एंड हियर ही इज राम नारायण. इज राम नारायण. ये क्या बजाते हैं? सारंगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अ फेमस शहनाई प्लेयर. ओके, लेट्स मूव ऑन. Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or functions. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. कहा जा रहा है कि शहनाई के बारे में सोचिए और जो पहला ख्याल आपके मन में आएगा संभवतः वो कोई शादी हो या कोई और दूसरा इस तरह का फंक्शन हो, और शायद दूसरा ख्याल आपके मन में आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का. ठीक है, जो कि एक मैस्ट्रो शहनाई प्लेयर हैं. ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को. एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. तो एम्परर शहनशाह औरंगजेब ने जो है क्या किया, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, एक म्यूज़िक बजाने वाले एक इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया, उसको उस पर रोक लगा दी, जिसको पुंगी कहा जाता था. कहाँ पे बैन लगाया? इन द रॉयल रेजिडेंस, जो शाही महल था उसके अंदर. क्यों लगाया? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही क्या थी? बेतुकी थी, उकताने वाली थी, बहुत ही ख़राब आवाज़ थी. इस वजह से
अनप्लीजेंट थी, बहुत ही भद्दी आवाज़ थी, इसलिए उसको बैन कर दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। और फिर धीरे धीरे पुंगी जो है एक तरह का जेनेरिक नेम हो गया ऐसी चीज़ों के लिए जो क्या करते हैं, नॉइज मेकर होते हैं, सिर्फ आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं। जेनरिक नेम कहते हैं मतलब एक ऐसा नाम जो कि एक ढेर सारी चीज़ों को एक नाम दे दिया गया हो, मतलब गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। मतलब जैसे कोई, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मान लीजिए कि कोई 4 दोस्त हैं और उसमें से एक जो है वो बहुत गुस्से वाला है, और चूंकि वो चारों साथ में रहते हैं तो अब जो है आप सबको गुस्से वाला कह दें, तो ये बात सही नहीं है। इसी तरह से जो है पुंगी के साथ जो है, पुंगी एक जेनरिक नेम हो गया, मतलब जो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भद्दी आवाज़ निकाले उसको पुंगी कहा जाने लगा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव। लेकिन कुछ लोगों का ये सोचना था कि एक दिन जो है ये रिवाइव हो जाएगा, दोबारा से इसका चलन शुरू हो जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. तो एक बार्बर, एक नाई, जो कि जिसका ताल्लुक जो है एक ऐसी फैमिली से था जो कि क्या करती थी, म्यूज़िक बजाती थी, मतलब वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, मतलब उनका कारोबार जो है वो म्यूज़िक बजाना ही था, म्यूज़िक का ही कारोबार था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिसकी पहुंच जो है वो शाही महल के अंदर तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने ये फैसला किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, जो उसकी आवाज़ है, उसको वो क्या करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो उसने क्या किया, उसने एक पाइप लिया, ठीक है, विथ अ नेचुरल हॉलो, जिसके अंदर कुदरती तौर पे होल था, जिस तरह से बांस में अंदर होल होता है, या फिर बचपन में आपके मेरे बचपन में हम लोग नरकट कहते हैं ना, नरकट की पेन से लिखा करते थे, उसमें होल होता था। तो कोई भी ऐसा एक उसने जो है एक पाइप लिया जिसमें एक नेचुरल होल हॉलो स्पेस था, ठीक है। दैट वॉज लॉन्गर, और वो क्या था, लंबा था, एंड ब्रॉडर, और चौड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे उसने क्या बनाए, 7 होल बना दिए, 7 सुराख बना दिए, जिस तरह से आप बांसुरी पे देखते हैं। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब वो उसको बजाता था, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। तो जब वो उसको बजाता था तो उन जो सुराख उसने बनाए उनको खोलने और बंद करने की वजह से उसमें से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है प्रोड्यूस होता था, मतलब बहुत ही सुरीली आवाज़ जो है उससे निकलती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उसने जो है ये इंस्ट्रूमेंट रॉयल्टी के सामने, मतलब शाही लोगों के सामने जो है उसने इसको बजाया, और सारे लोग उससे जो है बहुत ही इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। चूँकि जो अब ये नया इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बहुत ही मुख्तलिफ था, डिफरेंट था, इसलिए अब उसको एक नया नाम दिए जाने की भी ज़रूरत थी। एज द स्टोरी गोज़, और जहाँ तक इस बारे में उसके नाम के ताल्लुक से जो कहानी है वो क्या है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अनाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। तो जैसा कि कहानी है, कहा यह जाता है कि चूँकि ये पहली मर्तबा शाह के चैम्बर में, उसके दरबार में बजाया गया, और इसको एक बार्बर ने यानी कि एक नाई ने बजाया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर ऑस्पिशियस, और धीरे धीरे जो है जो शहनाई की जो आवाज़ है, जो उसका साउंड है, उसको बहुत ही शुभ माना जाने लगा। ऑस्पिशियस, शुभ। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी वजह से, यही वजह है
एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से इट इज़ स्टिल प्लेड, ये आज भी बजाई जाती है इन टेम्पल्स, किसमें, मंदिरों में, एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये जो उत्तर भारत की जो शादियां हैं उसमें एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है, एक उसका पूरक है जो नॉर्थ इंडियन शादियों में। इन द पास्ट, भविष्य में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत, अ ट्रेडिशनल एंसेम्बलम ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। तो शुरुआत में जो शहनाई थी ये नौबत का हिस्सा थी, और नौबत क्या था, नौबत जो है ये 9 अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक समूह था जो कि रॉयल कोर्ट में या राजा के दरबार में जो होता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और अभी बहुत ही करीब के समय तक ये सिर्फ मंदिरों और शादियों में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल दुनिया में लाने की का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे, कहाँ पे, नियर अ पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार, बिहार में एक दुमराव स्टेट हुआ करता था उस ज़माने में, वहाँ पे एक जो है एक पॉन्ड, एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। तो फिर क्या होता था, यही बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो रेगुलरली, मतलब गोज टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वो रेगुलरली जो है बिहारी जी के टेम्पल जाया करते थे टू सिंग भोजपुरी चैता, क्या करने के लिए, भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच, और जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था तो क्या होता था, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, तो उनको अंत में एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, वेइंग, जिसका वज़न होता था 1.25 kg, जिसका वज़न जो है वो 1.25 किलो होता था, अ प्राइज़, जो कि एक उपहार होता था, गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहाँ के महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन 80 years ago, और ये जो है 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रैवल फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और यही छोटा लड़का बड़ा होकर के उसने सफ़र किया किस बात के लिए, टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और उसको भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला जिसको भारत रत्न कहा जाता है। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है 21 मार्च 1916 को हुआ, जो कि बिहार की एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियंस की फैमिली में जिनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादा जान थे, उनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग कोर्ट, जो कि भोजपुर किंग राजा के दरबार में जो हैं वो शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके जो बाप थे इनका नाम पैगंबर बख्श था, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, और जो उनके दूसरे और पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो भी बहुत मशहूर जो है शहनाई प्लेयर थे। तो पैटर्नल एंसेस्टर किसे कहते हैं, पैटर्नल एंसेस्टर उन्हें कहते हैं जो फादर की तरफ से जो आपके पूर्वज होते हैं उनको पैटर्नल एंसेस्टर कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 5th पैराग्राफ से देखेंगे। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।